में उपस्थित सभी पर्यावरण प्रेमी को मेरे तरफ से सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं निरोजा ग्रीन इंडिया परिवार फाउंडेशन के नीरज गुप्ता जी को मैं तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि एक दो बार शायद डेट चेंज भी हुआ है इसका, उसके बावजूद भी इस जुनून और ऊर्जा के साथ आज के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करा पा रहे हैं। इसके लिए पूरे बेतिया की जनता की तरफ से मैं इस पर्यावरण प्रेमी निरोजा ग्रीन इंडिया परिवार फाउंडेशन के नीरज गुप्ता जी को तहे दिल से बधाई एवं साधुवाद पेश करता हूं। मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कहूँगा, कहने को पर्यावरण पे अगर हो तो डिस्कशन सुबह से रात तक खत्म नहीं होगा। जैसे पूरे बेतिया वासी के बीच ये गौरवान्वित करने वाला कार्यक्रम जो अभी हो रहा है, उपस्थिति और होनी चाहिए थी, किसी कारण से उपस्थिति नहीं हो पाई, लेकिन जो भी पर्यावरण प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं पुनः अपने तरफ से तहे दिल से बधाई देता हूँ। ऑक्सीजन के बिना, जैसा हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसको करीब से अनुभव करने का मौका एक चिकित्सक बहुत अच्छे से महसूस करता है। अभी मैं एक घटनाक्रम याद दिलाऊं जो आप सभी के जहन में होगा, न्यूज़पेपर मीडिया के द्वारा भी आप सभी को पता चला होगा। एक जो अभी अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, उसी दिन लंदन में मौजूद भारत की अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पति संजय जी खेल रहे थे, खेल के मैदान में उपस्थित थे। अचानक से सांस लिए और मधुमक्खी उनके माउथ के अंदर प्रवेश किया और वो सीधा जा करके विंड पाइप जो होता है, जो सांस की नली होती है, उसमें वो फंस गया। फंसने के 2 या 3 मिनट के बाद उनको हार्ट अटैक आया और वो ग्राउंड पर ही, उस प्लेग्राउंड पर ही अचेत अवस्था में गिर गए और मर गए। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दिया हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकें कि श्वास लेना और ऑक्सीजन की उपस्थिति कितनी जरूरी है। अगर हम 3 मिनट या 2 मिनट भी सांस नहीं ले रहे हैं तो मौत निश्चित है। वो मधुमक्खी वो विंड पाइप में जा करके जो उसका डंक था, उस डंक के कारण से सूजन हुआ और सूजन के कारण से विंड पाइप ब्लॉक कर गया। तो एक तरीका से जो हम लोग बाहर अपने दोनों हाथों से गर्दन दबाकर किसी को हम लोग मारने का कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही वो बिना गर्दन दबाए अंदर में ही वो जो विंड पाइप था वो ब्लॉक हो गया, जिसके कारण से उनकी मौत हो गई। उनको विनम्र श्रद्धांजलि हम लोग की तरफ से। लेकिन ये घटनाक्रम बहुत कुछ कह गई, तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस पृथ्वी को बचाने में और पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है करीब करीब 19-20% है, जो मिश्रण का जो परसेंटेज होता है वो 19-20% है लगभग। तो वो प्रतिशत दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। कम होने का कारण बहुत सारा है, लेकिन जो एक अहम कारण है वो डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, मजबूरी भी है, लेकिन वो मजबूरी अगर घर और बिल्डिंग बनाने के लिए अगर है थोड़ा बहुत तो काम चलेगा, लेकिन अगर शहर बसाने के लिए हो रहा है, अगर स्कूल कॉलेज खोलने के लिए हो रहा है, 5 सितारा होटल खोलने के लिए हो रहा है, किसी पूंजीपति के पास वो जमीन देने के लिए हो रहा है, तो ये गलत है। इसका जहां पर हो सके, जितना हो सके प्रबलता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। और निरोजा ग्रीन इंडिया परिवार फाउंडेशन पर्यावरण को बचाने में, पेड़ों को बचाने में जो सहयोग, जो अपना ऊर्जा दे रही है, इसके लिए मैं उनको पुनः तहे दिल से बधाई और शुभकामना देता हूं। आगे भी ये हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे अपने कामों से, ताकि हम सभी और प्रेरणा लेकर के अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का काम करेंगे। और वृक्षारोपण से ही काम नहीं
वृक्ष को बचाना भी जरूरी है। हम सभी के बीच एक मौजूद है शख्स डॉक्टर दुर्गादत्त त्रिपाठी जी। उन्होंने 2.5-3 लाख पौधा अभी तक बेतिया में लगाने का काम किया है। मैं उनको भी तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से पृथ्वी के कुछ अंश को वो जरूर सिंचित किए हैं अपने कार्य से, भले ही लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ हो, लेकिन कार्य तो वही किए हैं, इसलिए सबसे अधिक बधाई के वही पात्र हैं। तो आपको निरोजा ग्रीन इंडिया परिवार फाउंडेशन की तरफ से, नीरज गुप्ता जी के तरफ से आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और यहाँ पर जो भी पर्यावरण प्रेमी मौजूद हैं, मैं उनको भी और उनके परिवार को भी उन्नति के साथ साथ मैं प्रेरणा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छा रहेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मुझे थोड़ा सा जल्दीबाजी है। मैं बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस था मुजफ्फरपुर, कल भी था, आज भी है, वहाँ पर मेरा पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह भी था। मैं छोड़ करके आया हूँ, केवल पर्यावरण से रिलेटेड कार्यक्रम था। तो इसलिए कितना इम्पोर्टेंट है पर्यावरण, ये हम सभी को समझने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।